हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी लाइव। आज हम बात करेंगे 15 टॉप वीवीआई क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे को कितने भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे को कितने भागों में बांटा गया। ऑप्शन ए में है 10 भागों में, ऑप्शन बी में है 12 भागों में, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 20 भागों में। तो रेलवे बोर्ड ने यह 18 भागों में बांटा गया है। रेलवे को 18 भागों में बांटा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे, रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। जो रेलवे दिवस है कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 मई, बी 16 अप्रैल, सी 12 जून और डी 11 सितंबर। रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के हम बात करते हैं। 3 के भारतीय रेलवे में कितना डिवीज़न यानी मंडल है। जो भारतीय रेलवे है इसमें कितना मंडल है। ऑप्शन ए है 70 मंडल, ऑप्शन बी 68 मंडल, ऑप्शन सी 67 मंडल और ऑप्शन डी है 69 मंडल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 69 मंडल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम 5 के बात करें, 4 के बात करें तो 4 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा के नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी डुरंड रेखा और ऑप्शन डी कह रहा है मैनहरीन रेखा। जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें, विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। यानी कि विश्व के सर्वोच्च शिखर है कौन। K2 और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और डी है मकालू। तो इसका सही जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो भारत के सबसे ऊंचा या पूरा विश्व के, या इसकी लंबाई है 8,850 मीटर। और ऑप्शन डी क्या। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी कि भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है। तो ये कह रहा है बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में और झारखंड में। तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य मंदिर जो है भारत के उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। जो भारत के संसदीय प्रणाली व्यवस्था है यह संविधान में किस देश से लिया गया था। अमेरिका से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, नॉन यानी कि कोई में नहीं। तो ये जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से लिया गया। जो ब्रिटेन देश है उससे ही संसदीय प्रणाली भारत के लिया गया था। और क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें, 8 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल कौन है। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में गलती हो गया, ये संयुक्त राज्य नहीं संयुक्त राष्ट्र होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कह रहा है हॉकी, बी में कह रहा है क्रिकेट, सी में कह रहा है टेनिस और डी में कह रहा है बेसबॉल। तो इसका जो अमेरिका के राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। क्या है तो बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें तो कह रहा है बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत अमार सुमार बांग्ला के लेखक कौन है। तो यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत अमार सुमार बांग्ला है, इनके लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बी में है महात्मा गांधी, सी में बंकिम चंद्र चटर्जी और डी में है इकबाल। तो ये जो अमार सुमार बांग्ला है इनके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। यही बांग्लादेश लिखे के गीत लिखे थे और इसी के गीत के अमार सुमार बांग्ला नाम है। और क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। 10 क्या कह रहा है इससे सुनिएगा। 10 कह रहा है कि शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। जो शतरंज के खिलाड़ी खेलते होंगे उनको मालूम होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 52 गो, बी में कह रहा है 60 गो, सी में कह रहा है 62 गो और डी में कह रहा है 64 गो। ये जो शतरंज बोर्ड में है यह 64 वर्ग होता है। ये जो वर्ग की बात करें ये शतरंज खेलता होगा उसको मालूम होगा। और क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करें, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड और डी न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले जो क्रिकेट था वो इंग्लैंड में खेला गया था। इन्हीं को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। और हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा। 12 कह रहा है कि समुद्र के जल में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कितना परसेंट होता है। सोडियम क्लोराइड समुद्र के जल में कितना परसेंट होता है। तो होता है ए में कह रहा है 78.8%, बी में कह रहा है 77%, सी में कह रहा है 80% और डी में कह रहा है 76%। ये जो सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl समुद्र के जल में 78.8% पाया जाता है, यानी 78%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 के बात करें हैं। 13 सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में दम है। 13 कह रहा है
कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? यानी कि गंगा नदी के बाएं तट, ये देखिए बाएं तट कह रहा है ना, के सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कोसी नदी, ऑप्शन बी कह रहा है गंडक नदी, ऑप्शन सी कह रहा है घाघरा नदी, ऑप्शन डी कह रहा है यमुना नदी। ये जो गंगा नदी के सहायक नदी नहीं है बाएं तरफ, यानी कि बाएं तट में नहीं है, तो यमुना नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करें तो 14 क्वेश्चन है, सुनो। पृथ्वी के भूपर पट्टी में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? हमारे जीवन में ऑक्सीजन की बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कितनी पृथ्वी पर इसका कितना परसेंट पाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है 45%, बी कह रहा है 46.80%, सी कह रहा है 48% यानी कि 48%, और डी कह रहा है 40%। तो ये जो है भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन 46.80% पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही। क्वेश्चन नंबर हम 15 के बात करें और यही क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 सुनिए सब। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें हम, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए में मोहम्मद हामिद अंसारी, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, और ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, और ऑप्शन डी मुफ्ती मोहम्मद सैयद। ये कह रहा है क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये इन्होंने ही सबसे प्रथम, यानी कि मुस्लिम में सबसे प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम में सबसे प्रथम राष्ट्रपति के पद पर हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब